एक बार एक आदमी रेगिस्तान में खो गया। उसकी कपड़ी यानी फ्लास्क में पानी 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था और मुश्किल से चल पा रहा था। वह जानता था कि अगर उसे जल पानी नहीं मिला तो वह मर जाएगा। कभी-कभी उसे निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन से चक्कर भी आ जाते थे। घनी धूप में कुछ दूरी पर उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। उसने अपनी आंखें रगड़ी क्योंकि उसे लगा कि मति भ्रम होगा यानी हेल्यूसिनेशन। फिर से देखने पर झोपड़ी वास्तविकता में उधर ही थी। बहुत ताकत लगाती वह झोपड़ी की तरफ बढ़ा। झोपड़ी पर आकर उसने आवाज लगाई, कोई है? जवाब नहीं आया। जाहिर सी बात है कि आदमी में इंतजार करने का धीरज नहीं था क्योंकि वह अंदर ही चला गया, परंतु झोपड़ी खाली थी। पानी के लिए इधर-उधर देखा तो क्या देखता है कि वहाँ एक हैंडपंप था। उसको लगा कि उसकी तमन्नाओं पर अब वाकई ही पानी फिरने वाला है। उसने पंप करना शुरू किया। थोड़ा पंप करने के बाद पंप से हवा की आवाज आई। वह खुश हुआ और जोर से पंप किया, परंतु क्या पानी आया? ना, सिर्फ सुर सुर की आवाज आई। उसने कई बार कोशिश की, पर सुर सुर की आवाज के सिवा कुछ नहीं आया। आखिर में गुस्से से पंप को एक लात मारी। निराशा से बैठ गया और सोच रहा था कि वह पानी के बिना मर जाएगा। आंखों में पानी भर आया। फिर उसकी नजर कोने में पड़ी एक बोतल पर पड़ी जो पानी से भरी थी। वह बोतल पर लपका और ढक्कन खोलने जा ही रहा था कि उसकी नजर बोतल से जुड़ी पर्ची पर पड़ी जिस पर लिखा था, इस पानी को पंप चलाने के लिए इस्तेमाल करें और वापस भरकर रख दे। क्या? ये क्या नई मुसीबत है? अब वह एक चौराहे पर खड़ा था। पानी पिए या नहीं? पानी डालने के बाद भी पंप ना चला तो? क्या पता जमीन में पानी सूख गया हो, या तो क्या पता ये किसी का मजाक हो। लेकिन यदि पानी निकलता है तो पानी पिएगा, नहाएगा और बाकी सफर के लिए भी बचा लेगा। कुछ देर कश्मकश में रहने के बाद उसने फैसला किया कि पानी पंप में डालेगा। जो होता है देखा जाएगा। उसने कांपते हुए हाथों से पंप में पानी डालकर पंप किया। फिर से सुर सुर की आवाज आई। थोड़ा और पंप किया और पानी की झरझर की आवाज आई और ये पानी निकला। आदमी पानी पर लपका, अपनी प्यास बुझाई, नहाया और अपनी कपड़ी में भी भर लिया। अब जाकर उसको राहत हुई। अपनी किस्मत और ऊपर वाले का खूब आभार माना। उसे पर्ची पर कुछ लिखना था तो पेन के लिए झोपड़ी में देखने लगा। उसे पेन मिली और उसके पास एक नक्शा भी मिला। नक्शे के हिसाब से नगर यानी टाउन काफी दूर था, पर अब उसको पता था कि कौन सी राह पकड़नी है। उसने पानी का भी पर्याप्त संग्रह कर लिया। जाने से पहले बोतल पर जो लिखा था उसके नीचे लिख दिया, विश्वास करना ये काम करेगा। बोतल वापस वहीं रखकर अपने रास्ते चल पड़ा। तो दोस्तों, ये कहानी से आपने क्या प्रेरणा ली? मैं अपनी भावनाएं यहाँ व्यक्त करना चाहूंगी। इतनी मुश्किल घड़ी में भी ये आदमी सक्षम था कि अपने विचार के घोड़े कैसे दौड़ाए। वह चाहता तो बोतल का पानी पीकर निकल सकता था, लेकिन उतावला न बनकर अपनी दिमाग की स्थिरता का प्रदर्शन करते हुए उसने आत्मसमर्पण किया, यानी सरेंडर किया, या तो ये कहिए उसने लीप ऑफ फेथ लिया। एक तुच्छ दिखने वाली छोटी सी पर्ची को गंभीरता से लिया और जो उस पर लिखा था वो किया। कश्मकश में तो था, ये स्वाभाविक है, परंतु अपनी तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग पर लगाम देकर उसने कर्म किया। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें आर या पार के फैसले लेने पड़ते हैं। ऐसे
में परिस्थितियों का स्वीकरण ही सबसे बेहतर उपाय है। जितना प्रतिरोध उतना आवेग, यानी जितना रेजिस्टेंस उतना इम्पल्स। मुझे दूसरी बात जो भा गई वो उस आदमी का ऊपर वाले का भरपूर आभार मानना। इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगी। तीसरी और सबसे प्यारी बात ये थी कि उसने वो बोतल फिर से भर दी और एक और लाइन जोड़ दी कि विश्वास करना ये काम करता है। वह चाहता तो ऐसे ही जा सकता था, लेकिन स्वार्थी न होते हुए उसने अन्य लोगों के बारे में सोचा कि कोई उसके जैसा भटकता हुआ गुजरे तो अपनी प्यास बुझा सके। आखिर में कहना चाहूंगी कि जिस आदमी ने अपना दिमाग नहीं लगाया और परिणाम की चेष्टा न करते हुए बस अपना कर्म किया, तो ब्रह्मांड ने प्रचुरता यानी अबंडेंस से उसे भर दिया। भरपूर पानी और राह दिखाने वाला एक नक्शा। धन्यवाद।